क्या देख रहे हो विकास? यार मैं वही देख रहा हूँ, ये जो आजकल न्यूज़ आती है ना, हम्म। बड़ी आजकल डिप्रेसिंग सी, और ऐसा लगता है जैसे हर कलम में हम्म। पैसे की स्याही भरी गई है। कोई खबर और कोई हम्म। ऐसी बात नहीं करता कि लोगों को मोटिवेट करे। हम्म। रैदर इट्स लाइक कि हर आदमी अपना एजेंडा फ्रस्ट्रेटेड। चला रहा है। राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है, ये सवाल मेरे मन में भी उमड़ घुमड़ के आते रहते हैं कि आजकल जिस तरह से हमारे साहित्यकार, पत्रकार या फिर टीवी मीडिया के जो दोस्त हैं, उनकी भूमिका जो है किस तरह से देश को उठाने में या लोगों को डेवलप करने में होनी चाहिए, वो क्या वो सही में वो अपना काम कर्तव्य सही ढंग से कर रहे हैं? और क्या पीछे हमारे पास कोई ऐसा प्रसंग है कि हमारे लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें रचनाएं की हों, या वहाँ के पुराने साहित्यकार या पत्रकारों ने कुछ ऐसी चीज़ें की हों जिससे हमारे लोगों को कुछ रास्ता मिला हो और हम आगे बढ़े हो? सो आई थिंक हमें इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहिए, एंड आई थिंक यू कैन गिव सम लाइट ऑन दैट। हाँ, ये सही बोल रहे हो, क्योंकि जो आज़ाद हुआ था हमारा भारत, वो 1947 में आज़ाद होने के बाद जो है, हम्म। 1952 में एक ऐसे राइटर जो है, जो हिंदी के पोएट थे, उनका नाम याद आ रहा है। एंड मतलब उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट उनकी दो रचनाएं हैं, एक है रश्मि रथी और एक हुंकार। हुंकार। हाँ, हुंकार, रश्मि रथी और हुंकार, जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, हम्म। उनकी ये रचनाएं हैं। सो उन्होंने 1952 में ये दोनों चीज़ें जो है, रश्मि रथी तो 1952 में आई थी। हम्म। और 1952 का टाइम वो था जब भारत जो है बिल्कुल उठ रहा था, नया भारत बन रहा था। आज़ादी के बाद बस 5 साल हुए थे। सो राइट। इट वाज जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस कि हमें एक मोटिवेशन, पूरे भारत को मोटिवेशन की ज़रूरत थी। बिकॉज लीडर चाहे जैसा भी हो, पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर एक प्रकार का मोटिवेशन, पूरे देशवासियों के अंदर एक मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए कि हर आदमी कंट्रीब्यूट कर सके। राइट, करेक्ट। क्योंकि जो सिचुएशन थी हमारी, उस सिचुएशन को लेकर ही शायद रामधारी सिंह दिनकर ने ये रश्मि रथी लिखी थी। और उस रश्मि रथी में एक प्रसंग ऐसा भी है, हालांकि उसमें रश्मि रथी में जो महाभारत में एक पात्र है, उसका नाम है कर्ण। हम्म। उस कर्ण को लेकर के ही वो लिखी गई है, वो हम्म। पूरी की पूरी रश्मि रथी। लेकिन उस कर्ण की कहानी के बहाने उसमें जो वेरियस इंसिडेंट्स हैं, पूरी की पूरी रश्मि रथी में, उस रश्मि रथी में जो एक इंसिडेंट है कि जहाँ पे पांडवों को अज्ञातवास हो जाता है, और उसके बाद जब वो वापस लौट के आते हैं, हम्म। जब वापस लौट करके आते हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि वो अपना राज्य मांगे, या अपनी वाइफ के साथ जो गलत उन्होंने किया था कौरवों ने, देवर इन डायलेमा कि किया क्या जाए, आगे चल के क्या करना है, क्या वॉर करनी है या शांति के पथ पे चलना है, या किस तरीके से हम अपने अपना जो ऑरा है, जो हमारा आत्मसम्मान है और आत्मविश्वास है, दोनों को ऊपर कैसे रखें। बिकॉज दे हैड अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। अगर राज्य मांगते तो, अगर ये कह देते कि राज्य दे दो और उसके बाद हम वॉर नहीं करेंगे, तो वो ये कहे जाते कि यार तुम्हारी वाइफ का जो है रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए कुछ रखता ही नहीं है। हम्म। सो दे वर इन अ डायलेमा। सो फॉर्चुनेटली दे गॉट द हेल्प फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। राइट, ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैनेजर, बिकॉज उनको पता था कि यार मार तो एक दिन होनी है। हम्म। ही नोज कि यार मैं बांसुरी बजा चुका हूँ, बांस बजाना है। हम्म। ही वॉज अवेयर अबाउट दैट कि हाँ, बांसुरी बहुत बजा चुका, बांस बजाने का समय आ गया। बट द प्रॉब्लम वॉज कि वो कहीं से भी ये नहीं दिखाना चाहते थे कि पांडव जो है गलत दिखे, बिकॉज पांडव गलत नहीं थे। हम्म। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी कि अगर तुम लोग अज्ञातवास से लौटे हो और सीधे ही अपने चाचा पे अटैक कर दोगे, तो पीपल विल से कि हाँ, दे हैव अटैक्ड ऑन देयर अंकल। अंकल। राइट, कोई ये नहीं देखेगा कि क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ। लोग केवल परंपराएं, ट्रेडिशंस, जो एथिकल वैल्यूज होती हैं, उसमें जो फंसी हुई चीज़ें हैं, उन्हीं को बड़ा मानेंगे, और यू विल अगेन बी इन ट्रबल। राइट। तो हमेशा से मतलब हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ होती। उन्होंने राइट, कोशिश करी कि कोशिश करी, सिचुएशन ऐसी हो कि सामने वाले को एटलीस्ट एक लास्ट मौका एक देना मौका चाहिए दिया जाए। राइट, क्योंकि कि उन्हें पता था कि जो कौरव हैं वो आदत से मजबूर हैं। सो हम्म। पासा उनकी तरफ रखो ना। अगर वो शांति के लिए तैयार हो जाते हैं, देन हो सकता है कि आगे हम बाकी चीज़ों के लिए भी माफ़ी मंगवा सकते हैं। करेक्ट। जो द्रौपदी के लिए किया, उसके लिए भी उनसे सॉरी कहा, वो सॉरी कह सकते हैं। राइट, हम्म। सो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके की जा सकती हैं, बिकॉज पीस इज़ द अल्टीमेट थिंग जो इस वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। राइट, विदाउट पीस यू कैन नॉट मूव अहेड। अगर दुनिया में पीस नहीं है तो देयर कैन नॉट बी प्रोग्रेस। राइट, इसीलिए पीस अगर ख़त्म हो गई है तो देर शल नॉट बी एनी प्रोग्रेस। और इसीलिए पीस के लिए ही हमेशा कोशिश करनी चाहिए। दैट वाज द पर्पस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इवन जितने भी हमारे यहाँ अवतार कहे जाते हैं, जिनकी कहानियाँ हमारे यहाँ बताई गई हैं, दे ऑल वर लाइक दैट ओनली। बेसिकली हमारे यहाँ वही है कि पीस को लोग थोड़ा सा डिफरेंटली ले लेते हैं। हाँ,
अदरवाइज ओवरऑल देखें तो पीस एंड ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ धर्म ओनली। हाँ। सो धर्म की स्थापना अगर होगी तो ये सारी चीजें स्टैब्लिश होंगी। और एक्चुअली धर्म की शांति स्थापना के ही लिए धर्म है। शांति एक्चुअली धर्म। शांति ही धर्म है। जो धर्म है वो कुछ और नहीं है, वो शांति ही है। और शांति का मतलब होता है नेचर के साथ रिजुविनेट होकर के रहना। एक नेचर बाहर है, एक नेचर हमारे भीतर है। बाहर की नेचर को भी नुकसान ना पहुंचाओ, अपने भीतर की नेचर को भी बिकॉज ऑफ जेलसी, ईगो, इनसे अगर नुकसान पहुंचाओगे तो ये नेचर भी पूरी मानव जाति का नुकसान करेगी। बाहर की नेचर को नुकसान पहुंचाओगे तो बाहर की नेचर भी पूरी मानव जाति का नुकसान करेगी ही करेगी। सो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग, राइट। सो उस समय जो रश्मि रथी रखी, आई वुड लाइक टू रिसाइट फ्यू लाइंस, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो इसमें अब देखो, इसमें जब पांडव लौट करके आते हैं वापस, तो उनकी स्थिति वैसी ही होती है जो कि हमारी स्थिति थी 1947 के बाद। भारत आज़ाद हुआ है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। चुनाव कब होंगे, हमारे ऊपर डाउट है पूरी दुनिया को कि हम एक डेमोक्रेसी की तरह चल भी पाएंगे या नहीं, राइट। हमने 100% एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया था, जबकि दूसरे लोग कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों को ही दें, ये इंडिया बिल्कुल एक नाटक बन के रह जाएगा। और आज वो गलत साबित हो चुके हैं, राइट। सो उस समय रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा है पांडवों को और कर्ण की कहानी को लेकर के एक आधार बना करके अपनी रचनाओं में, केवल he just doesn't have taken that as a just as a story of महाभारत, उन्होंने उसको एक प्रसंग की तरह लिया है और उसमें मोटिवेशन जो कुछ है ना, उस मोटिवेशन को भी सामने रखा है, उसके थ्रू एक मैसेज दिया है उन्होंने। अब जैसे मैंने रश्मि रथी का तीसरा सर खोला हुआ है, काफ़ी लाइनें मुझे इसकी पता है, बट द थिंग इज़ कि हाँ, सारी लाइनें मैं रिसाइट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये ओपन कर लिया है। सो जब पांडव लौट के आते हैं तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, ये रश्मि रथी का जो तीसरा सर्ग है, उस तीसरे सर्ग की ये कविता है। उसमें रश्मि रथी में ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी न उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। पर खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यू कैन सी द मोटिवेशन, द लेवल ऑफ मोटिवेशन, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, इच्छुदंड मतलब जो हम गन्ना खाते हैं ना, गन्ने को इक्षु, शुद्ध हिंदी में इक्षु कहते हैं। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। लाक्षागृह यहाँ पे तो महाभारत वाला लाक्षागृह भी समझा जा सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन इन्होंने लाक्षागृह उसको बताया है जो एक संघर्ष के समय जो आपको तकलीफें होती हैं, जो आप तपते हो, हाँ, जो तपते हो, जो जलन महसूस होती है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, क्या करूंगा, हमारे साथ इतना क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें ही जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो इन तापों को सह जाते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे, ताजा जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो खुद आग है, एक चिंगारी से क्यों डर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आगे जो है पांडवों की बात बताई जा रही है। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण 5 गांव मांगते हैं। वो 5 गांव अविस्थल, वरकास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव। वारणावत यही है जो बिजनौर और मेरठ के आसपास का एरिया है ना, वही वारणावत था। तो अविस्थल, वरकास्थल, ये सारे एरिया जो है तुम्हारे कहीं ना कहीं हरियाणा में जो ये सटे हुए एरियाज हैं, मेवात और इसके आसपास का जो एरिया था, हाँ इन्हीं के आसपास का जो एरिया था, इन्हीं को मांगा था। तो 5 गांव मांगे थे और भगवान कृष्ण ने बोला था कि तुम हमें 5 गांव दो, एक अविस्थल दे दो, एक वरकास्थल दे दो, एक मकांदी दे दो, एक वारणावत दे दो। ठीक है, तो वो मान नहीं रहा था, उस पर भी वो नहीं माना। बोलता है कि बिना लड़ाई के सुई की नोक के बराबर जमीन भी तुम्हें मैं नहीं दूंगा। अब आगे क्या कहते हैं, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये लाइनें उन्होंने इसीलिए लिखी हैं क्योंकि जो समय चल रहा था ना, उस समय पूरी दुनिया हमें देख रही थी कि इन्हें तो नष्ट कर देना है। राइट, हमारा पड़ोसी हो, चाहे चीन जैसा देश हो, चाहे आसपास जितनी भी कंट्रीज थी, और दूसरा हर कोई मतलब वो जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। भारत एक कृष्ण की तरह, मतलब एक औरा उसका अलग होना चाहिए। जो महापुरुष हमारे यहाँ पैदा हुए उनको हमें अपना आदर्श मानना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये बताया। ये एक बड़ी ही मेटाफरिक कविता है जो हमें एक कहानी, हाँ एक कहानी के माध्यम से, महाभारत की कहानी के माध्यम से उन्होंने बड़े गहरे वर्ड्स जो है यूज किए हैं, बड़े मतलब बहुत ही डीप कॉन्टेक्स्ट में गए हैं वो, कि जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये जो भारत है, बांध के तो देखो, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृगहों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपत धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। अब इन लाइनों में आप ध्यान से देखो कि हमारे यहाँ जितने भी देवी देवताओं की, देवी देवता दे आर नथिंग बट दे आर एलिमेंट्स, राइट। उनके बारे में अब जैसे यू टॉक अबाउट लॉर्ड शिवा, उन्होंने सारा जहर पी लिया और गले में रोक लिया। What does that mean? कि if you want to be Shiva, I mean, अगर आपको महान होना है, if you want to take lesson from Shiva, then it means कि जो कुछ गलत है सोसाइटी में, if you have that courage, if you have that capacity, सारी बुराइयों को तुम अपनी तरफ ले लो, जो कुछ भी गलत है तुम अपने तक रोक लो, उसके आगे चीजों को जाने दो। अपने अहंकार के लिए कहीं पर भी किसी भी चीज को उड़ेल मत दो। जहर क्या है, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई दुश्मनी है, कोई बात है, वो बात मैं अगर किसी के सामने कह दूं वो जहर है। सही समय पे गलत बात कह देना, गलत समय पे सही बात कह देना, ये पॉलिटिक्स के जरिए जो समाज में विष घोलने का काम किया जाता है, इस विष को शिव, यानी कि यदि आप शिव हो, अगर आप शिव के पुजारी हो तो आपको रोकना चाहिए, इसे रोकना चाहिए और अननेसेसरी इसको नहीं निकालना चाहिए। और ये विष कुछ और नहीं, हमारे शब्दों के माध्यम से ही, हमारी भावनाओं के माध्यम से तो यहाँ पर वही चीज जो है रामधारी सिंह दिनकर बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत की विशाल संपदा है, जो कि वेदों पुराणों के रूप में हमारे पास रखी हुई है, जो इतने बड़े ज्ञान के रूप में, इन तत्वों के रूप में हमारे सामने रखी हुई है। भगवान शिव का महत्व यही है कि उनके विष पीने का अर्थ यही है कि जो कुछ भी ऐसा है जो द्वेष है, घृणा है, जो समाज को तोड़ सकता है, तुम उसे रोक लो। अगर तुम्हें रहस्य पता है उसका, तुम रोक लो, बिना बात के उसे आगे मत फैलाओ, अदरवाइज इट विल क्रिएट chaos, राइट। तो ये सारी चीजें उन्होंने बड़े जो है शानदार ढंग से समझाई हैं। लोग इसको एक कहानी की तरह लेते हैं, बट इट हैज अ वेरी बिग मैसेज। ये बताना चाह रहे हैं भारत को, पूरे भारतवर्ष को, कि तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी संपदा है, ये जो इस रूप में है कि भाई जो तुम्हें देवी देवताओं की, या जो तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में जो कहानियां बताई गई हैं, हाउ दे हैव डील्ड द थिंग्स, इतनी सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, क्या इन्हें कोई दुर्योधन, यानी जिसके बुरे विचार हैं, क्या इस भारतवर्ष को बांध पाएगा, राइट। सो दैट दुर्योधन कुछ और नहीं, हमारे मन का प्रतीक ही है। ये हमारे जो मन के अंदर जो द्वेष है, भावना है, पूरे विश्व में, हाँ जो पूरे विश्व में भावनाएं चल रही हैं कि हाँ यार भारत कुछ नहीं कर पाएगा, तुम क्या कर पाओगे,
राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट दुर्योधन विच आर बिहाइंड अस, कि ये भारत आगे नहीं बढ़ सकता. ये 1952 की बात हो चाहे आज की बात हो, इट इज ट्रू ऑलवेज. राइट. सो अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, अब ये जो है भगवान कृष्ण दुर्योधन को अब और बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसका मतलब यही है कि तुम भारत के लोगों, तुम पूरी दुनिया को ये बताओ. क्या बताओ? भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख. गत और अनागत यानी कि जो बीता हुआ समय है और जो आने वाले समय है, दोनों को देखो. तुम बीते हुए समय को देखो, भारत कितना आगे था, राइट, महान था. तो ये दुर्योधन के रूप में बेसिकली टारगेट उन शक्तियों को किया जा रहा था जो कि पूरे भारत को देख रही थी, पूरी दुनिया से, कि किसी तरीके से तो ये गिरे, कैसे तो इनका पतन हो. तो यहाँ पर वही लाइनें हैं, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है. मतलब पटक के मारेंगे. मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम देख लेना कि तुम्हारी जो है हैसियत नहीं दिखाई देगी, भारत वो है. राइट. यहाँ पे भगवान कृष्ण को उन्होंने पूरा वीर रस के माध्यम से समझाया, लोगों को भरने की कोशिश की. ये 1952 में उन्होंने बताया था, उनका इंटरव्यू जब हुआ तो उन्होंने बताया था कि भारत को जिस चीज की जरूरत है वो खबरों की जरूरत नहीं है. वो एक पत्रकार भी थे. खबरों की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है अपने खोए हुए आत्मसम्मान को, अपनी खोई हुई जो ताकत है उसको जगाने की. सो यहाँ पर वही बताया जा रहा है जब भगवान कृष्ण अर्जुन उससे दुर्योधन से कहते हैं कि पहचान कहाँ इसमें तू है. ये पूरी महाभारत की जमीन बिछी हुई है, इसमें देखो कि तुम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, तुम तो पहचाने भी नहीं जा रहे हो. यानी कि भारत की तरफ से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुनिया हमें देख रही है दुर्योधन की तरह कि किसी तरीके से हमारा नाश कर देगी, किसी तरीके से हमें नीचे गिरा लेगी, वो देखो तुम्हारी पहचान तक नहीं मिलेगी. एंड सी व्हाट हाउ ट्रू इट इज. यू कैन सी भिखमंगे बने बैठे हैं हमारे बहुत से आसपास के, जो बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने गलत वो किया, हमारे लिए गलत भावना रखी, उनके यहाँ प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं. हाँ, बिल्कुल. सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. सो देखने में ये जो पूरी कविता है, इट लुक्स लाइक कि यार ये कहना चाह रहे हैं कुछ और, एक कहानी सुना रहे हैं महाभारत, बट इट्स नॉट ओनली महाभारत. ये आप भगवान कृष्ण ही इज भारत. उस समय का भारत है कि भाई ये खड़ा होगा, ये कृष्ण का भारत है, ये चाणक्य का भारत है, ये खड़ा होगा, राइट. सो यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है. अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं. कहने की कोशिश, अब देखो है सब कुछ भगवान कृष्ण की तरफ से ही, लेकिन देखा जाए तो संस्कृतियों की माता जिसको कहा जाता है, जो सभ्यताओं का पालना जिसको कहा जाता है, एक मेसोपोटामिया था और दूसरा भारत है. भारत की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत पुरानी मानी जाती है. सारी सभ्यताएं यहीं से शुरू हुई मानी जाती हैं और यहीं पे उनका अंत भी मिलता है, क्योंकि इस देश में सभी संस्कृतियों को मानने वाले लोग आज की डेट में रह रहे हैं. तो ये आप देखो कितनी, मतलब आप सोचो कि किस लेवल की उस समय के जो हमारे राइटर्स हैं उनमें किस लेवल की वो थी, एक समझ क्या जीवट था उनके अंदर, कि वो अच्छी अच्छी चीजों को समझ जाते थे कि किस तरीके से हमें अपनी बात को सामने रखना है. और जो कुछ भी हमारे यहाँ लिखा गया है पुराणों में या इन चीजों में, if you understand them properly, they have hidden messages. जो मेटाफोरिक वे में चीजें कही गई हैं, they are very much मेटाफोरिक वे में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, but people don't understand. उनको लगता है कि यार एक कहानी है यार, ये बना दी है किसी ने, एंड इट्स अ गुड स्टोरी, इट लुक्स लाइक गुड. बट ये जो मैसेज है पीछे का, उसे आप देखो कि उस समय 1952 में उनका अगर आप इंटरव्यू देखोगे रामधारी, तो उन्होंने बोला है कि यार इस समय भारत को इसी की जरूरत है. तो ये मोटिवेशन उन्होंने डालने की कोशिश की. अब आगे उन्होंने क्या बोला, जेहवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण. बांधने मुझे तो आया है जंजीर, बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है. हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा. यानी हम शांति के ही पक्षधर हैं. पूरा भारत यही कहना चाह रहा है कि हम शांति के ही पक्षधर हैं, लेकिन अगर हमारे हित वचन तुमने नहीं माने तो हम युद्ध भी कर सकते हैं. वी कैन वेज द वॉर. अगर तुम नहीं समझोगे तो हमारा अंतिम संकल्प यही होगा कि वी विल डू वॉर, लेकिन ये अंतिम संकल्प होगा. दैट इज वाई इंडिया is known as a जिस प्रकार से दुर्योधन हर बात पे ये लेके आ जाता था कि पहले ही युद्ध करेंगे, युद्ध होगा फिर हम कुछ करेंगे, बट उन्होंने उसको एक अंतिम उपाय की तरह बताया कि देखो अगर तुम ये सब नहीं कर पाओगे तो ये महाभारत होगी, महायुद्ध होगा जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे. और अब आगे उन्होंने ये बता भी रहे हैं कि भारत भले ही शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर तुम युद्ध के लिए
उकसाओगे देन व्हाट विल हैपन, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह निप्रखर, फड़शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, अगर भारत से लड़ोगे तो। ठीक है, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। यानी वायस श्रृगाल यानी कुत्ते और सियार, उनको मजा आएगा क्योंकि तुम्हारी लाशें गिरेंगी, वो तुम्हें नोच नोच कर खाएंगे। ये भविष्य होगा। ये बताया जा रहा है कि अगर तुम भारत पे इस तरीके की चीजें करोगे, भारत की ओर कोई भी ऐसा आएगा तो बिना विनाश के कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो वो चीज उन्होंने बताने की कोशिश की है भगवान कृष्ण ने। अब आगे की जो कहानी है वो अगर आप वहां पे मैनेज करो, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर को यही लगा कि जो चीज यहाँ बोली जा रही है वो कृष्ण नहीं है, वो इंटायर भारत है, इंटायर भारत है, वो भारत ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, राइट राइट। So his character is the representation of true India, of right? true India at that time when Pandavas were, under the frustration and demotivation. How to deal with the Duryodhan and all. Yeah. ठीक है, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे। धृतराष्ट्र, विदुर यहाँ पे धृतराष्ट्र लिख दिया है, समहाउ गलती कर दी है, इट शुड बी लाइक भीष्म विदुर सुख पाते थे, क्योंकि भीष्म और विदुर को ही जो विराट रूप जो था वो देख पा रहे थे, राइट। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मैसेज भी निकल के आया कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में दो ही जगह पे विराट रूप दिखाया। एक रूप उन्होंने यहाँ पे दिखाया दुर्योधन को, और दूसरा कुछ समझ में नहीं